हाय स्टूडेंट, आज हम लोग अमोनिया बनाने की विधि पढ़ेंगे। तो अमोनिया बनाने की विधि में सर्वप्रथम प्रयोगशाला में अमोनियम क्लोराइड तथा शुष्क बुझे चूने को, जिसको कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड की कहा जाता है, इन्हीं दोनों को लेकर के गर्म करके प्राप्त किया जाता है। रिएक्शन NH4Cl प्लस CaOH होल ट्वाइस एरो CaCl2 NH3 प्लस क्या हो जाएगा 2H2O। तो ये बनाने की विधि होगी। अब ये अमोनिया बनती कैसे है, इसको हम ध्यान से देखेंगे। तो ये जो है अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि का जो है फिगर है। इसमें उपकरण को हम व्यवस्थित करते हैं, जिसमें एक गोल्डपेरी का फ्लास्क होता है, बर्नर होता है, तार की जाली के माध्यम से उसको गर्म किया जाता है। इसके बाद समकोण पर मुड़ी हुई निकास नली होती है। फिर जो है यहाँ पर एक बॉटल होता है, जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड भरा गया होता है। और फिर जो है इसमें क्या होता है, गैस जार होता है। तो ये जो है उपकरण को चित्रानुसार व्यवस्थित किया जाता है। तो गोलपेरी के फ्लास्क में अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड अर्थात शुष्क बुझे चूने के मिश्रण को लेकर के गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद इसमें अमोनिया गैस बनती है। अमोनिया गैस बनने के बाद क्या होता है, ऊपर जाती है, जो निकास नली के माध्यम से आगे बढ़ती है। तो ये जो गैस होती है, इसमें इस अमोनिया गैस में हल्की सी क्या होती है, नमी होती है। ये जो अमोनिया गैस यहाँ से प्राप्त होती है, देखिए यहाँ रिएक्शन देखिए CaCl2 NH3 और क्या प्राप्त होता है H2O। तो इसमें कुछ नमी होती है। तो इस नमी को दूर करने के लिए क्या किया गया होता है, यहाँ पर एक बोतल रखा गया होता है, जिसमें क्या भरा गया होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। जो कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, इस नमी को ऑब्जर्व कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। बाकी जो अमोनिया गैस होती है, शुष्क अमोनिया जा करके हमको गैस जार में प्राप्त हो जाती है। विधि को फिर से समझेंगे। गोल्डपेरी के फ्लास्क में अमोनियम क्लोराइड और शुष्क बुझे चूने के मिश्रण को लेकर के गर्म करते हैं, तो अमोनिया गैस बनती है। अमोनिया गैस जो बनती है, इसमें क्या होता है, कुछ नमी होती है। तो ये आगे जाती है और इसके बाद इस नमी को दूर करने के लिए यहाँ एक बोतल रखा गया होता है, जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड भरा गया होता है। कैल्शियम ऑक्साइड इस नमी को अवशोषित कर लेता है। बाकी शुष्क गैस जो होती है, गैस जार में जा कर के एकत्र हो जाती है। अब एक यहाँ पर क्वेश्चन हम देखेंगे, अमोनिया को शुष्क करने के लिए यहाँ पर किसका उपयोग किया गया, कैल्शियम ऑक्साइड अर्थात बिना बुझे चूने का उपयोग किया गया। अच्छे निर्जली कारक में जो है आपका कैल्शियम क्लोराइड भी होता है, और इसके साथ साथ जो है H2SO4, ये सब बहुत ही अच्छे निर्जली कारक माने जाते हैं। मतलब ये होता है, ये नमी को बहुत आसानी के साथ दूर करते हैं। पर क्या कारण है कि अमोनिया को शुष्क करने के लिए ना तो जो है CaCl2 का प्रयोग किया जाता है और ना ही सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो इसका रीज़न है कि CaCl2 अर्थात कैल्शियम क्लोराइड और अमोनिया जो होते हैं, जब अमोनिया को मान लीजिए कैल्शियम क्लोराइड के माध्यम से शुष्क किया जाता है, तो इससे रिएक्टिव हो जाता है, और रिएक्टिव होकर के ये कंपाउंड का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। तो रीज़न ये है कि यहाँ पर कंपाउंड का निर्माण कर लेता है, इसे अभिक्रिया कर लेता है। इसलिए कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग अमोनिया को शुष्क करने में नहीं किया जाता। दूसरा निर्जीव कारक है H2SO4। तो H2SO4 का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है, तो इसका रीज़न भी है कि H2SO4 जो होता है वो भी अमोनिया से रिएक्टिव हो जाता है। H2SO4 प्लस NaH3 तो हो जाएगा NaH4 होल ट्वाइस SO4। तो यहाँ देखिए अमोनिया इसे अभिक्रिया करके अमोनियम सल्फेट का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों पदार्थ जो निर्जली कारक हुए, जला अवशोषक हुए, आपका कैल्शियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों अमोनिया से अभिक्रिया कर लेते हैं। इसलिए अमोनिया को शुष्क करने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। इन दोनों का उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि किसका उपयोग किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे हाइबर विधि। हाइबर विधि के द्वारा जो है अमोनिया कैसे प्राप्त की जाती है। ये देखिए इसका फिगर है जो है अमोनिया बनाने का। तो इसमें हाइबर विधि से अमोनिया कैसे बनाई जाती है, जैसे कि आपको बताया गया है। हाइबर विधि में अमोनिया, और ये इंडस्ट्रियल मेथड है, औद्योगिक निर्माण विधि है। हाइबर विधि में अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को
कि अभिक्रिया के उपरांत अमोनिया क्या होती है, प्राप्त की जाती है। यहाँ 200 वायुमंडलीय दाब होता है और आपको पता ही है यहाँ पर आयरन जो होता है उत्प्रेरक और मॉलिब्डेनम जो होता है इसमें वर्धक का कार्य करता है। तो इसको जो है नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में लेने के उपरांत यहाँ पर 200 वायुमंडलीय दाब और आयरन एवं आयरन उत्प्रेरक एवं मॉलिब्डेनम वर्धक की उपस्थिति में रिएक्टिव होने पर क्या प्राप्त होती है, अमोनिया प्राप्त होती है। इसका अब हम लोग फिगर का अध्ययन करेंगे। ये देखिए जो है उपकरण जो है इस प्रकार से व्यवस्थित रहता है। उपकरण का मतलब इंडस्ट्रियल है, तो उद्योग है, मतलब फैक्ट्री जो होती है इस प्रकार से बनी गई होती है, जिसमें यहाँ पर कंप्रेसर पंप लगा होता है। फिर आगे ये सिस्टम बना होता है जो कि उत्प्रेरक कक्ष है, जिसमें आयरन का चूर्ण और मॉलिब्डेनम भरा गया होता है। फिर आगे ये जो है आपका कंडेंसर है, अर्थात जो है संघनित्र है। इसके बाद ये जो होता है, इसके बाद सर्कुलेशन पंप यहाँ पर लगा गया होता है। अब क्या होता है कि यहाँ पर कंप्रेसर पंप में 1:3 के अनुपात में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस इसमें क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। तो इसको पंप करके ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को आगे बढ़ा देता है। तो ये गैस जो होती है आगे बढ़ती है और आगे बढ़ करके यहाँ कहाँ चली आई, उत्प्रेरक कक्ष में, कैटालिटिक चैम्बर में। कहाँ चली आई, कैटालिटिक चैम्बर में ये गैस आ गई। तो कैटालिटिक चैम्बर में भरा क्या गया होता है, आयरन और मॉलिब्डेनम। तो आयरन और मॉलिब्डेनम की उपस्थिति में ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो होते हैं यहाँ पर रिएक्टिव हो जाते हैं और रिएक्टिव होकर के किसका निर्माण कर लेते हैं, अमोनिया का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार जो अमोनिया बनती है उसमें 10 से 15% ही अमोनिया का निर्माण होता है, बाकी शेष गैसें होती हैं। तो फिर क्या होता है, 10 से 15% मतलब जो भी अमोनिया है या बाकी उससे थोड़ी सी और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो भी गैस है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। फिर इसके बाद क्या होता है, इस गैस को कहाँ प्रवाहित किया जाता है, संघनित्र में। संघनित्र में प्रवाहित करने के उपरांत यहाँ पर जो होता है अमोनिया जो होती है, यहाँ मतलब पूरी गैस जो होती है ठंडी हो जाती है और ठंडी होने के कारण से यहाँ पर अमोनिया क्या होती है, प्राप्त हो जाती है। और ये जो अमोनिया होती है वो कैसी होती है, लिक्विड अमोनिया प्राप्त होती है यहाँ पर। तो अमोनिया गैस यहाँ पहुँच जाती है। फिर जो होता है, क्योंकि यहाँ जो अमोनिया हमारी मिली वो कितने प्रतिशत बनती है, 10 से 15%। इसका मतलब बाकी अभी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की मात्रा क्या है, बची हुई है। तो ये जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस की मात्रा बची हुई है, फिर इसके बाद क्या किया जाता है, इसको आगे भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर जो लगा होता है सर्कुलेशन पंप, सर्कुलेशन पंप फिर क्या होता है, उस गैस को पंप करके फिर आगे बढ़ा देता है। फिर देखिए यहाँ से जो भी है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस इधर आगे जाएंगे, फिर यहाँ पर होके इधर से होती हुई कहाँ चली आएंगी, उत्प्रेरक कक्ष में आ जाएंगे। फिर यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो है संयोग करेंगे, फिर आगे होगा, फिर अमोनिया बनेंगे। इस प्रकार से जो है अभिक्रिया होती रहती है और अमोनिया का उत्पादन होता रहता है। और जो है इस प्रकार से ये प्रोसेस लगातार क्या होता रहता है, चलता रहता है। तो ये हो गया आपका हैबर विद अर्थात जो है प्रयोगशाला विद, औद्योगिक निर्माण विद से अमोनिया का निर्माण। इसके बाद अमोनिया निर्माण की अन्य विधियां हैं, तो उसमें भी एक दो विधियां हम लोग देख लेंगे। तो पहला इसमें है धातु नाइट्राइडों की जल से अभिक्रिया द्वारा। धातु प्लस नाइट्राइड मतलब धातु नाइट्राइड, मतलब ये धातु नाइट्राइड होंगे और प्लस क्या होगा, H2O। तो धातु नाइट्राइड जल से अभिक्रिया करके किसका निर्माण करते हैं, यहाँ पर किसका निर्माण होता है, अमोनिया का। तो जैसे यहाँ पर हम लोग देखें मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र क्या होता है, Mg3N2, Mg3N2 प्लस इसकी अभिक्रिया हमें किससे करवानी है, H2O से, जल से। तो आपको पता ही है इसमें जो Mg है मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम धनात्मक है और एल्युमिनियम क्या है, ऋणात्मक। तो सामान्यतः आपको पता ही है Mg डबल प्लस में और N ट्रिपल नेगेटिव आयन में परिवर्तित होता है और H2O जो है यहाँ पर H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में आयनित हो जाता है।
तो ये जो धनात्मक है ये इसके साथ चला जाता है, इसके ऋणात्मक के साथ, और ये जो धनात्मक है वो ये जो ऋणात्मक है इस धनात्मक के साथ चला जाता है। तो N और H ये किसका निर्माण कर लेते हैं, NaH3 का, और MgOH तो ये बना लेते हैं MgOH। अब चूंकि जो है इस पर दो धनावेश होता है तो इसका मतलब दो धनावेश यहाँ जो है न्यूट्रल होने के लिए दो निगेटिव की आवश्यकता होती है, इसलिए इसकी संख्या 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाता है MgOH होल ट्वाइस प्लस बन जाता है NH3। रिएक्शन बैलेंस करना चाहेंगे, मैग्नीशियम की संख्या यहाँ पर कितनी है, 3, इधर कितनी है, 1 ही है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। इसके बाद नाइट्रोजन की संख्या कितनी है यहाँ पर, 2, यहाँ NH3 की संख्या कितनी है, 1 मतलब जो है, तो यहाँ 1 NH3 और बढ़ा देंगे। ऑक्सीजन देख लीजिए, टोटल हो गया 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर लिख दीजिए 6H2। तो ये क्रिया जो है पूरी होगी। एक और देख लेते हैं, मान लेते हैं एल्युमिनियम नाइट्राइड की जल से क्रिया द्वारा Al प्लस H2O, तो सेम उसी प्रकार से AlOH बन जाएगा, मतलब AlOH का होल थ्राइस प्लस बन जाएगा NaH3। ये होल मतलब यहाँ कितनी संख्या होनी चाहिए, 3। तो इस प्रकार से अमोनिया का निर्माण होता है एल्युमिनियम नाइट्राइड की जल से अभिक्रिया द्वारा। इसके बाद और हम देखेंगे फिर जो है एक और भी विधि है अमोनिया बनाने की, तो कार्बाइड एमाइडों व यूरिया की जो है कास्टिक सोडे अर्थात NaOH से अभिक्रिया द्वारा। कोई भी एमाइड होता है तो वो जो है ये जल से NaOH से अभिक्रिया करता है तो NH3 का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। तो जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं यूरिया NH2CONH2, कार्बेमाइड भी इसको सामान्यतः कहा एमाइड है ना, CONH समूह ना, एमाइड समूह ग्रुप है इसमें। तो ये जो है इससे क्रिया कर लेगा NaOH से, तो ये बन जाएगा। देखिए यहाँ से हमको निकालना क्या, NH3, तो ये बना लेता है यहाँ पर अब क्रिया करके NaH3, और बाकी ये से मतलब यहाँ पर बनता है Na2CO3 का यहाँ पर क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। सोडियम संख्या देखिए एक ही कार्बन है तो एक कार्बन है, सोडियम कितना है, 2, तो यहाँ पर इसको पूरा बैलेंस करने के लिए कितना लिख दिया जाएगा, 2। तो इस प्रकार से रिएक्शन भी बैलेंस है और किसका निर्माण हो जाता है, अमोनिया का। तो ये जो है एमाइड हो गया आपका, एमाइड कास्टिक सोडा अर्थात जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया किया तो यहाँ पर किसका निर्माण हो गया, अमोनिया का निर्माण हो गया। इसके अतिरिक्त अभी हम कोई अन्य लेना चाहें, जैसे मान लीजिए एस्टामाइड हमने ले लिया। एस्टामाइड सूत्र क्या है, CH3CONH2, इसकी अभिक्रिया किससे करवा दें, NaOH से। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार से हो जाएगा। देखिए NH2 है, यहाँ के H से रिएक्टिव हो जाएगा तो ये हो जाएगा क्या, NH3। मैकेनिज्म उस प्रकार से बनाया जाए तो बन जाएगा। यहाँ देखिए जैसे फिर से हम इसको देख लेते हैं, CH3CO NH2 प्लस NaOH एरो। अब ये जो है ये CH3COO निगेटिव में आयनित हो जाएगा प्लस H पॉजिटिव में। NaOH यहाँ ऐसे तो दो प्रकार से आयनित होता है, एक Na पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव, बट यहाँ ऐसे नहीं, NaO निगेटिव प्लस H पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पर जो है ये आयनित होगा इस प्रकार से। ये जो है ये सॉरी यहाँ पर जो आयन यहाँ किया गया है थोड़ा सा गलत है, फिर से देख लेते हैं। CH3CO पॉजिटिव प्लस NaH2 निगेटिव हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ जो रहेगा NaO निगेटिव प्लस क्या होगा, H पॉजिटिव, तो ये इसके साथ चला जाएगा, ये इसके साथ, ये CH3COO Na बना लेगा, CH3COO Na प्लस ये यहाँ से हो जाएगा NaH3, तो अमोनिया का क्या हो जाएगा,
निर्माण हो जाएगा। तो ये जो है इस प्रकार से है अमोनिया बनाने की विधियाँ। यहाँ एक विधि और हम पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। अमोनियम लवण की कास्टिक क्षारों से अपक्रिया के द्वारा, अमोनियम लवण, कोई भी अमोनियम का लवण हो तो वो जो है कास्टिक क्षार NaOH या जो है KOH उस प्रकार से रिएक्टिव हो तो यहाँ पर किसका निर्माण होता है, हो जाएगा अमोनिया का निर्माण हो जाएगा। कोई अमोनियम लवण है जिसे हम लेते हैं NH4Cl, क्या नाम इसका, अमोनियम लवण है ना, अमोनियम क्लोराइड अर्थानुसाधन। इसी की अपक्रिया हम यहाँ पर मान लीजिए करवा देते हैं KOH से, कास्टिक क्षार करवानी है तो यहाँ से अपक्रिया हुआ, देखिए तो ये बना लेगा, ये इससे हो जाएगा KCl प्लस, यहाँ एक हाइड्रोजन हम रिमूव कर देंगे तो ये हो जाएगा NH3, बचेगा क्या, यहाँ का OH, यहाँ से एक H रिमूव होगा तो हो जाएगा H2O, KCl NH3 प्लस H2O। दूसरा देखना चाहें अमोनियम साल्ट हम लेना चाह रहे हैं तो अमोनियम साल्ट ले लेते हैं, हो गया NH4 होल ट्वाइस SO4 प्लस NH4 होल ट्वाइस SO4 प्लस, यहाँ KOH लिए थे तो यहाँ पर NaOH मान लीजिए ले लेते हैं तो सेम रिएक्शन उसी प्रकार से रहेगा। देखिए ये यहाँ पर आ जाएगा तो बन जाएगा क्या, Na2 SO4 सोडियम सल्फेट, बाकी वही चीज़ है NH3 बन जाएगा प्लस H2O। मतलब बनता क्या है, एक साल्ट बनेगा, यहाँ भी बन गया, अमोनिया बनेगी, अमोनिया बन गया, बाकी क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना चाहें तो देखिए यहाँ पर होल ट्वाइस है, मतलब 2 इसकी संख्या, तो यहाँ पर हो गया 2NH3, यहाँ 2 कर लिख दिया जाएगा तो इस प्रकार से रिएक्शन क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। तो ये जो है अमोनिया बनाने की विधि है। थैंक यू, सभी लोग ध्यानपूर्वक देखें, आगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ाया जाएगा।